नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आज हम मौजूद हैं हरियाणा राज्य के जिले महेंद्रगढ़ में और सतनारी ब्लॉक में हम खास बातचीत में आज मौजूद हैं। हमारे साथ एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची बनी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे और ये स्टोरी हम जो दिखाएंगे बेबाक तरीके से अभी करेंगे बातचीत और ये आपको प्रेरणा दे के जाएगी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी होगी। साथ साथ हम एक किसान परिवार में बैठे हैं सतनाली ब्लॉक हरियाणा राज्य के जिला महेंद्रगढ़ में और गांव गादड़वास और प्रीति भालोठिया नेट क्लियर किया है। पूरे भारत में लगभग 9-9.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। 55,000 बच्चे समथिंग नेट क्लियर कर पाए हैं और 55,000 की बातचीत करें तो 9.5 लाख बच्चों में 144 बच्चे संस्कृत में नेट क्लियर कर पाए हैं। संस्कृत की बातचीत आती है तो 9.5 लाख में मात्र 144 बच्चे। प्रीति मेरे साथ बातचीत में खास मौजूद है, उनकी मम्मी पापा भी मेरे साथ खास बातचीत में है, इनसे बातचीत करेंगे। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। थैंक यू सर। प्रीति, थोड़ा सा बता दीजिए क्या आपका नेट कैसे हुआ और कब एग्ज़ाम दिया था और कितने बच्चे थे? आपका संस्कृत में क्या कौन सा नंबर है? थोड़ा सा सर, मैंने बीए और एमए एमडी रोहतक से किया डिस्टेंस से। उसके बाद मैंने नेट की तैयारी जारी रखी। मैंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली, खुद से किया है और अभी मैंने 2023 दिसंबर में ही नेट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरे 82% नंबर बने हैं। जी, 82% नंबर बने, नेट का एग्ज़ाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है प्रीति की और बता देता हूँ मैं, सरकारी विद्यालय में डालनवास पढ़ी है ये बच्ची +2 तक और उसके बाद इसका माइंड, इसकी क्वालिटी, जज्बा, जुनून इस कदर है कि 9.5 लाख बच्चों में मात्र 144 बच्चों ने उत्तीर्ण किया नेट संस्कृत में। इनका नंबर है उसमें। किसी प्राइवेट विद्यालय में नहीं गई, किसी बड़े शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ी, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ, आप चाहे कितने बड़े विद्यालय में चले जाइए, वहाँ लग्जरी लाइफ ले सकते हो, लग्जरी सुविधा मिल सकती है, लग्जरी टीचर मिल सकते हैं, लेकिन दिमाग तो बच्चे का खुद का चलाना पड़ेगा। अगर दिमाग ही चलाना है तो साहब सरकारी विद्यालयों में पढ़ के लोग आज देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं और बन रहे हैं। फिलहाल सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ के IAS IPS लगे हैं। मैंने कईयों का इंटरव्यू दिखाया है, वो भी बिना कोचिंग के। तो प्रीति भी उन्हीं बच्चों के अंदर से एक है। माँ पिताजी अनपढ़, अंगूठा टेक, माताजी जमींदार, गाय भैंस, गोबर डालना, चारा काटना, पिताजी लैंड बदलना, घास फूस का अपना खेत का काम करना। इससे आगे इनकी लाइफ इतनी ही है। लेकिन प्रीति ने कुछ बड़ा सोचा था और सरकारी विद्यालय में पढ़ के झंडे गाड़ दिए हैं। आज सैल्यूट करता हूँ सरकारी विद्यालय के टीचरों को। प्रीति, मम्मी पापा बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। आपके पापा का क्या नाम है? रंजित सिंह। रंजित सिंह भालोठिया। और मम्मी का? सुलोचना देवी। सुलोचना देवी। प्रीति, स्कूल आपके बिल्कुल नज़दीक है, 4 कदम पे? हाँ, यहीं पे पास में ही है। तो सुबह रोज़ स्कूल में आना जाना आपने लगा? हाँ, डेली जाते थे पैदल। तो इससे अच्छी सुविधा और कहाँ मिलेगी आपको? हाँ, पास ही में था। मन में आया जब यहाँ खाना खाने आ गए, मन में आया जब वापस स्कूल में भाग गए? हाँ, दोपहर में आते थे खाना खाने। कहते हैं कि बड़े स्कूल चाहिए, जब जगह हम कुछ कर पाएंगे। आपको तो बड़ा स्कूल नहीं मिला, सरकारी विद्यालय में तो पढ़ के आप इतना बड़ा कैसे कर पाए? सर, पढ़ना होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा स्कूल हो, उससे क्या होता है। बाकी सर, मेरे गुरुजियों ने मेरी बहुत मदद की इसमें। कौन से गुरु? यादव राकेश गुरुजी हैं और एक विनोद मैम हैं। संस्कृत की हैं, वो 12th तक थी, और राकेश गुरुजी इंग्लिश के टीचर थे। उन दोनों ने मदद की, बुक वगैरह भी उन्होंने बताई थी मुझे। अभी यहीं पे? हाँ, अभी भी राकेश गुरुजी हैं। विनोद मैम का तो ट्रांसफ़र हो गया, वो तो नहीं है अभी यहाँ पे। कहाँ से आते हैं? एक तो अटेली से आते हैं राकेश सर तो, और विनोद मैम महेंद्रगढ़ से आती हैं। चलो सैल्यूट करता हूँ दोनों टीचरों को मैं। प्रीति, पिताजी जमींदार, माताजी भी अपना घर का ही काम जमींदारी का करना,
आप एक ऐसी लड़की बिगैर कोचिंग के नेट क्लियर कर लिया और वो भी झंडे गाड़ दिए, और सरकारी विद्यालय में पढ़ के इसमें भी झंडे गाड़ दिए आपने। प्रीति, कितना मुश्किल भरा रहा है ये सफ़र आपका? सर मुश्किल तो बहुत रहा, बहुत पढ़ाई करने लगी। स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में भी नहीं आता था। इसमें मुझे कम से कम 1-1.5 साल तो लग ही गया तैयारी करने में। बाकी मेरे घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की सर। कभी काम के लिए भी नहीं बोलते थे, हमेशा पढ़ाई के लिए बोलते थे, और मेरे भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया है सर। तभी मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, वरना सर कैसे होता। आज आप ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अभी आंखों में आंसू आने वाले हैं आपके? ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? ये खुशी? बहुत ज़्यादा सर। ये हमारे साथ प्रीति है बेटी, तस्वीर देख लीजिए। वो कहते हैं ना, गरीब जो सामान्य परिवार है, किसान है, गरीब ही तो है, इनके बच्चे कहीं लगे कुछ करते हैं ना, आनंद आता है। हमारी आंखों में भी आंसू आ गई इस बच्चे की स्टोरी को देख के। जी, क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? रणजीत नाम है जी। आपको पता था बेटी इतना बड़ा कुछ करने वाली है? ये तो ले मेर है जी। आपको ये पता था सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है, पढ़ के ठीक है भैया था अगला रिश्त कर देंगे, ऐसा ही तो नहीं? ना, ऐसा तो नहीं था। इसके शुरू से चेष्टा थी पढ़ने की। आपने सच्चे बताओ, दिल से आत्मा, कभी सोचा था बेटी इतना बड़ा कुछ करेगी? नहीं, ये तो नहीं सोचा था। बेटे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं आजकल लोग। बेटी बेटा बराबर ही होता है। इसमें क्या अब लग रहा है आपको बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया आपका? नाम तो रोशन कर दिया बेटी को। कर दिया। तो कुछ कमियां रही हैं बेटी की, पूरी नहीं कर पाई उस समय। छोड़, लड़की है, 12, 13, 15, 20 साल में कर देंगे अगले घर की आग पी ले। तो अब वो कमी पूरी करेंगे आप? कभी पूरी करेंगे, कोशिश तो ही है। अब क्या कहती हो बेटी को आप? बेटी को जो पढ़ाई करो, इसका दिल हुआ। प्रीति, +2 के बाद आपने टीचर मैम ने आपकी मदद की, आपने फिर डिस्टेंस से की अपने? हाँ, BA और MA दोनों डिस्टेंस से ही किए मैंने। कहाँ से? MDU रोहतक से। ये भी डिस्टेंस से की है बेटी ने। ये दिमाग, ये कहाँ से ऊर्जा पैदा होगी इतनी? डिस्टेंस से की, सरकारी स्कूलों में पढ़े, नेट क्लियर किया, 9.5 लाख बच्चों में 144 बच्चे उत्तीर्ण हुए संस्कृत में। तो ये कोचिंग वगैरह कितनी क्या? नहीं सर, कोचिंग नहीं ली, बस खाली यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियो देखती थी, उन्हीं से किया है बस। अच्छा, यूट्यूब पे क्या क्या देखते थे आप? सर ये फर्स्ट पेपर के बारे में 1-2 टॉपिक्स वगैरह यही देखती थी। बाकी संस्कृत का तो मैंने खुद से ही किया है। ओके। अच्छा प्रीति, चलो बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे +2 के बाद सीधा आपने, किसने कहा आपको ये आप ये B.Ed करो? क्या 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 आपने किया ये? सर ये मैं तो B.Ed ही करने वाली थी, पर मेरे जो राकेश गुरुजी हैं उन्होंने बोला कि तू नेट की तैयारी कर आगे। तो उसी के बाद मैंने स्टार्ट किया था। नेट की तैयारी पहले प्रयास है या फिर 2-3 प्रयास हो चुके आपका पहले? अब की बार Clear सेकंड था। सेकंड था। हाँ। तो पहले में क्यों, कैसे रह गई? ये दुख तो नहीं था? और बच्चे कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, बड़े बड़ों में अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बसों में बैठ के जाते हैं, AC कमरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। पर इतने तुम्हारे पास तो इतना कुछ है नहीं, कैसे कर पाएंगे हम, तो बड़ी मुश्किल भरा सफ़र है ये। तो ऐसा कोई दुख तो नहीं था आपका? नहीं सर, ऐसा कोई दुख नहीं था मुझे, बस खाली मेरा 2 पॉइंट से रहा था पिछली बार। अब की बार तो हो गया था क्लियर, बाकी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो कोचिंग लेते हैं उन बच्चों का भी नहीं होता क्लियर। मेरा तो बगैर कोचिंग था। ये संस्कृत को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि सर मुझे यही अच्छा लगता है, इसीलिए। क्या बात है, संस्कृत को ही। संस्कृत भाषा लगभग लुप्त सी हो चुकी है। अब इन 10 सालों में कुछ दिखाई दिया संस्कृत, दोबारा से पीरियड शुरू कर दिए, घंटियां लगा दी गई हैं, टीचर लगने शुरू हो गए, किताबें रेगुलर कर दी है संस्कृत की, और संस्कृत भाषा सीखना बहुत जरूरी कर दिया, अनिवार्य भी कर दिया है। ये संस्कृत जो है पीछे लुप्त सा हो गया था, अब दोबारा से आ गया है। तो संस्कृत काफ़ी टफ होता है आजकल के बच्चों के लिए। हाँ जी सर, होता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से तो पढ़ाते नहीं है संस्कृत। 6th क्लास में जाता है, और पहले तो बस 10th तक भी नहीं था, 8th तक पढ़ाते थे। लेकिन जब से हमारा स्टार्ट हुआ था ना 10th, तब कर दिया था स्टार्टिंग शुरू। अब तो 12th तक करवाते हैं। संस्कृत में और कुछ नहीं तो बाद में फेरे वेरे करवा देंगे। नहीं सर। ऐसा ही है? हाँ जी सर।
अच्छा, संस्कृत में आगे क्या क्या स्कोप है बच्चों के लिए? आपने किया है, अभी आपका हो गया, चलो अब आगे आप क्या क्या स्कोप है आगे के लिए? सर आगे टीचर भी है, बाकी आजकल तो सर फौज में भी आचार्य के लिए जॉब है संस्कृत से ही। प्रोफेसर भी बन सकते हैं या फिर कहीं और पर भी रिसर्च कर सकते हैं संस्कृत से। सारा हमेशा आपने ये कठिन रास्ते क्यों चुने फिर आपने हमेशा के लिए? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की, कहते हैं सरकारी स्कूल में ऐसा है वैसा है। मैं तो सलूट करता हूँ सरकारी स्कूल के बच्चों को। फिजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, माइंडली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और माइंडली स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वो कभी भी किसी भी सिचुएशन हो, टफ पोजीशन हो, कैसे भी सिचुएशन हो, वो हैंडल करना जानते हैं। कभी 19-20 अनहोनी बात कभी सोचते नहीं है। वो कस्सी बजा के खा लेंगे, रेडी लगा के खा लेंगे, लेकिन कभी वो हिम्मत नहीं हारती। इतनी ऊर्जा दे देते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को, साम दाम दंड भेद 10वीं 12वीं तक सिखा देते हैं वहाँ सरकारी स्कूलों में। वो बच्चा कभी हिलने वाला नहीं होता। सरकारी स्कूलों में पढ़े, आपने कोचिंग नहीं ली, नेट से ही सारा सिस्टम निकाल लिया, फिर आपने सबसे टफ मामला, फिर आपने संस्कृत चुन लिया। ये डगर, ये कठिन रास्ते चुनना शौक बन गया आपका। वो कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, ये प्रीति बालोटिया खतरों के खिलाड़ी बन चुकी है। क्यों ऐसा ही है? हाँ सर, मगर मुझे अच्छा लगता है सर ऐसे खुद से ढूंढ ढूंढ के करना। तो इतना खतरा मोल तो नहीं लेना चाहिए ना। पिताजी सोचता है बेटी नौकरी लग जाए और मोटा जुगाड़ हो जाए, अच्छा खासी सैलरी आने लग जाए। माताजी सोचती है अगर बेटी अच्छी खासी सैलरी और तनख्वाह मिलने लग जाए, नौकरी लग जाए, और आप टफ 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 सुनते जा रहे हो। क्या बात है? नहीं सर, मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं बस मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, और बाकी सैलरी वगैरह का तो कुछ नहीं है। प्रीति, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सलूट करता हूँ। गांव की बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा इनका गांव है। और जो प्रीति जो यूट्यूब से सामग्री निकाली है, ये कितनी यूट्यूब से सामग्री निकाल पाए आप? और यूट्यूब पे जो आपने निकाली सामग्री, तो क्या क्या ऐसी सामग्री ज़रूरी थी जो आपने निकाल पाए? और उस सामग्री में ज़्यादा फोकस कौन सी साइट पे, कौन सी किताबों पे, कौन से नोट्स पे रखा आपने उसकी सामग्री पे? सर स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि सब अच्छा नहीं पढ़ाते हैं ना, हर एक का देखना पड़ता था। लेकिन अभी लास्ट में जाके 3-4 महीने से मैंने खाली एक ही चैनल ज्वाइन कर रखा था, जिसका नाम अपनी यूनिवर्सिटी है, जो यूट्यूब पे ही है। बाकी मैं फर्स्ट पेपर की 2-3 यूनिट ही उससे तैयार की थी, बाकी तो खुद से की थी। तो उसके अंदर जैसे क्या क्या चीज़ मिल जाती थी आपको? कितनी, मतलब 100% में से कितना प्रतिशत उसमें से आप निकाल पाते थे क्रीम उसमें से? सर 50-60% तो मिल ही जाता था उसमें से। बाप रे बाप। लोग कहते हैं कोचिंग लेना ज़रूरी है, लोग कहते हैं बड़े स्कूलों में पढ़ना ज़रूरी है। साहब यूट्यूब से दिव्या तंवर नज़दीक की बच्ची है, सब यूट्यूब देख देख के वो आज डायरेक्ट IAS IPS 2 बार एग्जाम, दोनों बार में टॉप आई है वो बच्ची। अब ये बच्ची भी देख लीजिए, और इस बेटी ने 50 से 60% सामग्री निकाली है यूट्यूब से। तो ऐसी क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता था आपका? यूट्यूब पे सर मैं बाकी सर जो हिस्ट्री पॉलिटिकल जैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर मैथ के जीके के, ये यूट्यूब से देखती थी सर। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं सर 15 से 16 घंटा। बाप रे बाप। इसमें खाना खाना, सोना, नित्यक्रम करना सिर्फ 8 घंटे में कैसे कर पाते थे? कर लेती थी सर, मैं रात को 9 बजे सोती थी और फिर 12 बजे उठ जाती थी। 1-1.5 घंटा दिन में सोती थी बस, खाली इतना ही। रात को 8-9 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाती थी, और 1-1.5 घंटे दिन में सोती थी। 15 घंटे पढ़ाई जरूरी है क्या? 15 घंटे? हाँ सर, फिर इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ना, रिवीजन नहीं होता, 1 महीना तो रिवीजन में निकल जाता है। इसमें सर 6 से लेके और MA तक की सारी बुक्स आती हैं, और एक पेपर और अलग से होता है। तो इतने सिलेबस के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। बाप रे बाप। ये सुन के भी थोड़ा सा डर सा लगता है। वो कहते हैं ना, साहब रसगुल्लों की प्लेट नहीं है बारात में। बारात में चले गए, प्लेट उठाई, रसगुल्ले डाले, गपा गप गपा के मुंह में चले गए। यह रास्ता बहुत कठिन है साहब। आसमान की ऊंचाइयां और सेलिब्रिटी, शानो शौकत, पब्लिसिटी, चेहरा ऐसे नहीं मिलता। तपना पड़ता है, रात को जगना पड़ता है, और ये सूरज रोशनी देता है तपने के बाद, और साहब सोला निकलता है जलने के बाद।
और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये बेटी होगी, कल से किताब लेके शुरू कर दे। अब ऐसा नहीं है, बहुत रातों को ये बेटी जागी है, सोई नहीं है बेटी। और सोना तो बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए, क्यों बेटा? ऐसा तो है ही, सोना ज़रूरी है, चाहे सब कुछ खत्म हो जाओ से। नहीं सर, आपके वो लिए तो सर अपने शरीर को जैसे बनाते हैं वैसे रहता है, बाकी 6 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए। जी। अच्छा, इसमें 14 घंटे पढ़ाई की आपने, इसमें बीच में कौन सा गेम करके आए ग्राउंड में, या कोई टीवी भी देखते थे, मोबाइल या गपशप मारते थे, या मम्मी पापा के साथ बात कर लेते थे? नहीं सर, मैं अकेले रूम में बैठ के पढ़ाई करती थी, बाकी चाय पानी वगैरह पीने के लिए उठती थी या फिर खाना खाने के लिए बस। फिर ये दिमाग डिस्टर्ब, कहीं थोड़ा सा माइंड, ज़्यादातर बच्चे का दिमाग फिसल जाता है, फिर उनको कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके सारा किराया धराया ख़त्म हो जाता है। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद तो डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है आजकल, तो आप कैसे कर पाएंगे सब? सर भैया है ना सपोर्ट करने के लिए, जब भी ऐसा होता था तो ये बातें करते थे, फिर ठीक हो जाता था, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। ये है असली गुदड़ी के लाल, मैं अक्सर बोलता हूँ गुदड़ी के लाल, ये हमारी बेटी गुदड़ी के लाल है। ये प्रीति भालोटिया, सलूट करता हूँ इस गुदड़ी के लाल को, बेटी को। अब ये स्टोरी आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। आप अक्सर तंग करते हैं माँ बाप को, ऊंचे स्कूल चाहिए, कोट टाई चाहिए महंगे, डेली के 200-500 रुपये जेब खर्चा चाहिए। इस बेटी की तरफ देख लीजिए आप, बिना कोचिंग सरकारी स्कूल में पढ़ना, 15 घंटे पढ़ाई और यूट्यूब देख देख के सब संस्कृत की 9.5 लाख बच्चों में 145 बच्चों का सिलेक्शन होना, बाप रे, एक सपना सा लगता है। लेकिन ये सपना हकीकत हो सकता है, यहाँ आग जलानी पड़ेगी, ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, उसके बाद आप भी प्रीति की तरह इस जगह बैठ सकते हो। इस बच्ची का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हाँ जी, आपका नाम क्या बताया था आपने? सुलोचना। सुलोचना, ये जो आपकी बेटी जो पढ़ती थी जी, तो ये आप अक्सर इनको कभी कहते नहीं थे छोरी बावड़ी हो जाएगी, तू भाई रहने दी इतनी पढ़ाई में? हाँ कहता था सर। तो ये रात को ही पढ़ते, रात को उठ के क्या कहते थे अब इनको? या चाय बना के दे देती थी या पढ़ लेती थी। हम कहता था को बार सोया कर, या नहीं बोली ना मैं पढ़ूंगी, मैं सोऊं को नहीं। तो कदे कदे फिर आप मियाँ बीबी जिक्र करता छोरी तो बावड़ी होगी और मुश्किल हो गया, तो या तो एकली पढ़ती रहे, हम तो छकलियाँ। मियाँ बीबी कौन करता था, माँ बेटो करता था। अच्छा। तो घर वालों को चिंता हो जाती है इतना पढ़ने के बाद तो? मैं छोरा का ज्यादा रहे। अच्छा। तो कहते माँ बेटो रोज बात कर लेते थे, कभी छोरी बावड़ी ना हो जाए। वो ध्यान तो रखना पड़ता है ना बच्चे का, फिर कहीं ज़्यादा डिप्रेशन में ना हो जाए, भाई और बच्चों का हो रहा है तेरा नहीं हो रहा है। और 17-18 घंटा लगातार जगना कोई मामूली बात थोड़ी होती है। आपकी शादी हो चुकी? हाँ हो चुकी है। तो आपकी वाइफ से मिलते फिर थोड़ा सा? हाँ क्यों नहीं। जी, आपका नाम क्या है? रीना। अच्छा रीना जी, आप भी पढ़ी लिखी? हाँ जी। कितनी? +2। आपने फिर बाद में पढ़ाई नहीं की? नहीं। ये ननद भाभी का रिश्ता कुछ समझ में नहीं आया। अक्सर हम देखते हैं पूरे भारत में जाते हैं, हमेशा भाभी सोचती है ननद को रगड़ू काम में, सारे काम उससे करवाऊं मैं, कपड़े धोना, प्रेस करना, थोड़ा बहुत काम में कमी मिलेगी ना, इधर उधर देखेगी, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, फिर ननद कहेगी ठीक है भाभी आप आराम कर लो, मैं कर लेती हूँ। और आपने कभी नहीं कहा इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सच्ची बता दो दिल से। सच में नहीं है सर। चलो एक बात सच्ची बता रहा, झूठ नहीं बोला, दिल पे हाथ रख के देखो। कभी आपने अपने पति संदीप को कहा तेरी बाहर तो बोझ बन गई मेरे छाती के ऊपर, आका कपड़ा धो के दो, अनमिनट मिनट रोटी बना के दो, इसको पढ़ाना सिखाओ, इन्हें घुमान ले जाओ, इसको मनोरंजन करो, मैं तो ब्याह के आई थी तेरा गैल, तने तो एक और छोरी बांध दी मेरे सर को। इनसे खुद सब कुछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ कभी बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुई ऐसा। अच्छा, कभी किसी समय हमेशा यही चाहते थे कि ये अच्छे से पढ़ ले। अच्छा, कभी किसी समय आपने ऐसा लगा बुरा, क्योंकि 1 साल की तो बात थी नहीं, लंबा पीरियड निकला है देखो। मैं आई तब तो ये 10-11 साल की थी। अच्छा। हाँ, मैं तब ये 7th क्लास में थी जब मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद हमेशा से इनका साथ दिया है कि अगर कुछ नहीं आता भाई मेरे को आता है मैं इनको बता देती थी। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी भाभी, तो बहुत कम मिलती है रियल। एक स्टोरी और बन गई यहाँ पे, ये देख लीजिए, बेटी की स्टोरी बनाने आए थे यहाँ पे, लेकिन एक स्टोरी और बन गई।
ऐसी भाभी तो क्या कहते हैं गंगा जी में जॉब हुई थी। नहीं सर, वाकई में बहुत अच्छी है मेरी भाभी जी। अच्छी। हाँ सर, 12 साल हो गए सर इनकी शादी को, पर ये मुझे बहुत अच्छे से रखती हैं। लगता ही नहीं है जैसे भाभी माँ के जैसे रखती हैं। कभी लड़ाई? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है। प्यार में नोक झोंक? ये तो होता ही है घर में। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक बात और बता दीजिए। चलो मम्मी पापा तो चिंता करते हैं पिताजी की, बेटी बेटे की, सबकी। सबसे ज़्यादा चिंता आपकी करता कौन है घर में? भैया। फिर दूसरा नंबर? माँ। और फिर इनका? भाभी। पापा भी करते हैं और ये भी करता है। अच्छा बेटा, आप भी करते हैं? यस सर। क्या कहते हो आपको, बुआ को? पढ़ाई करती हो? फटाफट बोल, नाम बता दीजिए। सर लवीश। लविश, ओके। अच्छा, अब ये तो बहुत अच्छे मुकाम पे है और फिर बड़ी अफसर बन जाएगी, आप लोगों को भूल भी जाएगी। हम भी चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी बने। लेकिन आपको याद थोड़ी करेगी। याद तो करेगी सर, ऐसा कभी हुआ है कि घर वालों को याद नहीं करे? अरे आजकल ऐसा ही हो रहा है अब। अरे ऐसा ही हो रहा है, आप बाहर निकल के देखिए। हमें नहीं लगता कि हमारी बच्ची ऐसा करेगी। बनने से पहले सब यही कहते हैं हमारी बेटी ऐसा करेगी, हमारा बेटा ऐसा करेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं बाद हमें में। विश्वास है सर, नहीं करेगी। क्यों है ये विश्वास, क्यों है? हमें है सर, हम बचपन से देख रहे हैं। तो कभी घर जाके आपने ये नहीं कहा नड़ छाती बटा रखी नो से सर, नु के उसने IAS IPS करवावांगा और मारा तो दिक्कत हो रही है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं कहा हमने अपने घर वालों से। अच्छा, तो रात को चाय बना के आप देते थे या? नहीं, माँ जी देती थी। और गुड़िया के पास सोता कौन था? माँ जी। तो सबसे ज्यादा माँ जी केयर करती। हाँ, वैसे तो हम सभी करते हैं केयर तो, लेकिन रात को माँ ही देती थी। संदीप, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, अभी डर तो नहीं लग रहा? अब रोटी खाली है भाई, बेलन फूकने चल जाएंगे, लांबा तो चले जाएगा खबर करके, और फिर फाइट चलेगी। आप ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहन जो बेटी हमारी जो है, पूरे परिवार की मेहनत है ये। हाँ, पूरे परिवार की मेहनत है, सबसे ज़्यादा इसी की है। कभी ऐसा लगा आपको नहीं कर पाएगी बीच में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि इसकी लगन थी इसके पीछे। तो मुझे तो लगता था आपने अपना कैरियर भी खराब कर दिया बेटी ये आपकी बहन के पीछे, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके पीछे लगे। चलो इसको कामयाब करना है हमें। नहीं, ऐसा है ना सर, जैसे मैं तो कामयाब हो नहीं पाया, कम से कम ये हो जाए अपने पैर पर खड़े हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको भी आंसू भाई है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ ये हर घर की कहानी है, बहुत ही प्यारी फैमिली है और सारे परिवार के लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और कहते हैं ना भाभी घर में आ गई, ये वो चलता रहता है, वही बहुत दुखी हो गए। लेकिन इनमें इनके घर जैसी ये आके हो गई है और सारे एक दूसरे पे मरने वाले लोग हैं। ये एक दूसरे पे भी इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार करते हैं, बस पूछो मत। इस फैमिली को भी सैल्यूट करता हूँ। गाँव के बिल्कुल देहाती गाँव के अंदर मौजूद हूँ। प्रीति भालोटिया मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में और इनकी सारी फैमिली को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। एक व्यक्ति, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे दौड़ हो, चाहे साहब कोई भी तीरंदाजी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे कर्नल हो, सबके पीछे पूरे परिवार की मेहनत होती है। पूरे परिवार को जागना पड़ता है, पता नहीं कितनी सालों तक पूरे परिवार पूरी जोर लगा देता है उसको कामयाब बनाने के लिए। और यही इस घर में देखने को मिला मुझे, पूरे परिवार की मेहनत है ये, पूरे परिवार की। प्रीति, पूरे परिवार आपके साथ पूरा ताकत झोंक दी। आज आप चलो सक्सेस हैं, अब आपका बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं आगे। कभी ऐसा लगा बीच में इन सालों में आपने भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, ये गलत पंगा ले लिया, रहे ये छोड़ देते हैं इसको बीच में? हाँ सर, कभी कभी जब टफ टॉपिक आ जाता था तब लगता था ऐसा कि मुझसे नहीं होगा, पर बाकी जब घर वाले साथ देखते थे तब हो जाता था कि कर लूँगी। हाँ। कौन कहता था सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है कि नहीं कर लेगी प्रीति, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ कर लेगी? भैया कहते थे। ओके। अच्छा प्रीति, एक बात और जानना चाहूँगा, अब बात काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब पहली बार फैल हो चुके, क्लियर नहीं हुआ आपसे, तो घर वालों में नाराज़गी कुछ ज़्यादा देखने को मिली आने के बाद,
ये प्रीति तूने क्या कर दिया, हमने तो इतनी मेहनत करी थी तेरे लिए, वो सारा गुड़ गोबर कर दिया तूने, हमारे इतने सालों की मेहनत खराब कर दी। भाभी मैं तेरे लिए काम करती थी, तेरे कपड़े तक धोए मैंने, तेरा खाना बना के दिया, तेरा सर बीचा मैंने, रात को मम्मी तेरे को 12 बजे चाय बना के दी, पापा अलग से, अरे गोबर घेरती, ब्याह शादी अगले घर की हो जाती। ऐसा सुनने को मिला कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं था। घर वालों ने कहा कि तैयारी कर, अब नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। सबने ये है, फिर किसी ने कुछ? नहीं सर, सब ने सच्ची यही बोला था बताइए। दिल से सर, सब ने ये बोला था। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। फैल हुई उस समय क्या? सर मुझे बुरा लगा तो मैं बहुत रोई थी, पर घर वाले बोले कि रो मत, अगली बार हो जाएगा। इरादा अटल था, मूसल जैसा इरादा अटल बेटी का, करना है करना है करना है और करके रही है दूसरे प्रयास में। अब संतुष्ट है कुछ 50%? हाँ सर, अभी तो हूँ, पर अभी और भी करना है। अब रास्ते थोड़ा आसान है, इतने टफ नहीं आ गया। हाँ सर, अभी तो आसान है, नेट हो गया ना। प्रीति, और बच्चों को क्या कहेंगे? आप जैसी हिम्मत तो सभी बच्चे खैर नहीं दिखा पाते, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आपकी तरह बहुत ही जज्बाती, जुनूनी और दिल से आग से भरे हैं, और वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे उन बच्चों को? क्या फेल होने के बाद, फेलियर बोले तो हम, फेलियर शब्द, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उन बच्चों के लिए, कोई रास्ता खुला नहीं होता? क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, फेल हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे छोड़ ही दे। अगर लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे। प्रीति, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा इनके माताजी से और इनके भाई से, इनके भाभी से, इनके पिता से। भालोटिया फैमिली है ये, और गादड़वास गांव, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य, राजस्थान सीमा से सटा हुआ। और प्रीति भालोटिया मेरे साथ खास बातचीत में थी। इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में राय जरूर दे दीजिए, क्योंकि बहुत कम मिलती है ऐसी स्टोरी। सरकारी स्कूल में पढ़ना, फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ के यहाँ तक पहुँचना, और फिर बिगर कोचिंग के यहाँ करना, तो ये असल में वास्तविक गुदड़ी के लाल है। मैं सलूट करता हूँ, और प्रीति को तो मैं चाहूँगा 26 जनवरी को सम्मानित करना चाहिए, गांव की तरफ से बड़े स्टेज पे बुला के, गादड़वास, दालड़वास, जितने भी इनके गांव पढ़ते हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को। जरूर कुछ सीखना हो तो इस स्टोरी को जरूर सीख लीजिए। जब भी आप कभी हिम्मत हारे, दुखी हो, या सोचते हो हम नहीं कर पाएंगे, अब हम हार चुके हैं मैदान में, तो एक बार प्रीति भालोटिया की स्टोरी जरूर निकाल के देख लेना, आपका मोटिवेशन जरूर आ जाएगा दोबारा से। अब एकदम आप चार्ज हो जाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।